ज्ञान अनंत है, अक्षय है। भी कुछ विशेष निमित्तों के द्वारा या गिने चुने लोगों को प्राप्त होता है। ज्ञान पाने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए? देखिए, सहज है। जब एक बच्चा 3 साल का से पूछने लगता, मम्मी ये क्या है, पापा ये क्या है, वो बादल कहाँ जाती है, सूरज कहाँ चला गया, ये सब जिज्ञासा मनुष्य के स्वभाव में निहित है। ऐसा ही ज्ञान, और इसमें 2 तरह का ज्ञान है। वस्तु का ज्ञान, बाहर का वस्तु का ज्ञान, वस्तु की जिज्ञासा ज्ञान, इसको भी ज्ञान बोलते हैं। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा और इस दुनिया का क्या संबंध क्या है, शरीर ही मैं हूँ क्या, विचार मैं हूँ क्या, इस तरह से जो अपने बारे में सोचना, ये ज्ञान है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। माने पहले तो विज्ञान, उसके बाद आत्मज्ञान होता है। जो बेहोश आदमी है सिर्फ उनको नहीं प्राप्त होता ज्ञान। शराब पी के पड़ा रहे, उसको कुछ नहीं पता चलता कहाँ है। घर से निकला, गई गटर में पड़ गया शराब पी के, फिर किसी ने उठा के ले जाते हैं, उसका तुम्हारे जेब में कौन, उसके जेब में पता होता है तो उसको घर पहुंचा देते हैं। इसी मोह के वश में पड़ जाता है कोई व्यक्ति, उसको धुंधला धुंधला होता है तो ज्ञान नहीं मिलता उसको कुछ। जैसे कोई व्यक्ति किसी के प्रेम में फंस गया और वही प्रेमी, प्रेयसी या प्रेमिका ही सब कुछ है, वो बोलता है कि वो नहीं हो तो जीवन खत्म। इस तरह से जब भाव करते हैं, इस तरह से एक भ्रम में रहते हैं, उनको कुछ नहीं समझ में नहीं आता। हाँ, फिर अरे अपराध भी हो जाते हैं इसमें, फिर जेल काटना पड़ता है। ऐसे मोह, इसी को कहते हैं मोह। अरे जाके देखो, ठीक है, एक जचे नहीं किसी का मन, दूसरे के मन पर तुम कैसे काबू कर सकते हो? अपने खुद का मन पे तुम्हारा काबू नहीं है। तुम चाहते हर एक तुम्हारे मन के वश, मन के पास, मन से रहे, मन से चले, तुम्हारे वश में रहे, तो संभव नहीं है ना। ये पता नहीं चलता है जब हम किसी एक धुंधलेपन में बने रहते हैं, अपने ही एक सृष्टि रचा लेते हैं मन ही मन, और उस भ्रांति में रहते हैं। इस भ्रम में रहने वालों को फिर ज्ञान नहीं होता है ना। तो भ्रम से बाहर आना है, तो उसी लिए मित्र, एक अच्छा मित्र क्या करता है, व्यक्ति को अपने भ्रम से बाहर आता। गुरु के पास आते, भ्रम से बाहर नहीं आते, है ना। ये आवश्यक है।